हेलो गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोगों का हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना फ्रेंड्स। और आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो कहानी का नाम है जुएं वाली बहू। आप लोग कहानी को सुने, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है कहानी। सीमा के बचपन से ही सर में बहुत जुएं थे। वो हर समय खुजली किया करती थी, और जब उसकी माँ उसके जुएं साफ करने को कहती थी तो बिल्कुल वो अपने सर में हाथ नहीं लगाने देती थी। और इससे उसकी माँ बहुत परेशान थी और हर समय खुजलाया करती थी अपने सर को। और जब वो सीमा बड़ी हो गई तो स्कूल जाने लगी। स्कूल में उसका कोई भी दोस्त बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके सर में इतने सारे जुएं रहते थे। तो हर कोई लड़कियां उसके पास में बैठने को भी इनकार कर देती थी, और वह हर समय खुजली किया करती थी। उसके सर में जुएं चला करते थे। इसके बाद एक दिन सीमा ने अपने जो बालों को बांधा नहीं और ऐसे ही स्कूल चली गई। तभी अपने साथ की लड़कियों से कहने लगी, मुझे अपना हेयर बैंड दे दो। तो सभी लड़कियों ने कहा, मैं तुम्हें अपना हेयर बैंड नहीं दूंगी, क्योंकि आपके सर में बहुत जुएं हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी तुमको नहीं दूंगी। तो कोई भी लड़कियां उसको अपना हेयर बैंड नहीं दिया, और वो ऐसे खुले बाल लिए रही। इसके बाद में सभी लड़कियों ने कहा, चलो हम चलते हैं और रास्ते में अभी गोलगप्पे खाएंगे। और सीमा जब घर आई तो उसकी मम्मी और दादी दोनों कहने लगी कि तुम अपने बालों को साफ क्यों नहीं करती हो। तभी उसकी मम्मी ने कहा, सीमा तुमने ये तौलिया अभी रखा है यहाँ। तो सीमा ने कहा, हाँ बहुत खुजली हो रही थी सर में, इसलिए मैंने बालों को धुला है और तौलिया उधर रख दिया है। तो उसकी दादी और उसकी मम्मी कहने लगी, तौलिया पूरी जुएं से भरी हुई है और अपने सर को साफ क्यों नहीं कराती हो। तभी उसकी दादी ने कहा, इसके सर को जल्दी साफ कर दो, क्योंकि शादी होने के बाद जुएं अगर शादी में रहेंगे तो इसके बाद वो जुएं उसी में ब्याह जाते हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और यह सुनते ही सीमा कहने लगी, तुम दादी आप भी ना मुझे बेवकूफ़ बनाती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह इस कान से सुनती और उस कान से निकाल देती थी। उसकी मम्मी दादी बहुत परेशान रहती थी और कहती थी कि कैसी लड़की है, मेरा एक भी कहाँ नहीं मानती है और अपने बालों को साफ नहीं कराती है। लेकिन सीमा अपने बालों को भी जरा सा नहीं साफ करती थी और वो जुएं एकदम भरे रहते थे। इसी बीच सीमा की शादी एक रवि नाम के लड़के से फिक्स हुई। और जब शादी का टाइम आया और सीमा की शादी होने लगी, तभी सीमा का हाथ बार बार उसके सर में जा रहा था। तभी रवि ने कहा, सीमा तुम अपना हाथ बार बार सर में क्यों लगाती हो। सीमा ने कहा, मेरे जूड़े में जो ये पिन लगी है वो चुभ रही है, इसीलिए मैं बार बार अपने जूड़े को ढीला कर रही हूँ और इसलिए सर में हाथ लगा रही हूँ। चलो कैसे न कैसे बात बन गई। और रवि की माँ सोचने लगी, सीमा की माँ कहने लगी, जब बालों को साफ नहीं करेगी तो जुएं तो एकदम खुजली करेंगे। और रोज डेली मैं कहती थी, फिर भी नहीं कहाँ मानती थी। और कैसे न जैसे तैसे उसकी शादी हो गई और जयमाला पड़ गया। इसके बाद जब सीमा ससुराल गई तो वहाँ वो हर समय अपने साड़ी के पल्लू से सर ढके रहती थी। तभी उसकी सास कहने लगी, सीमा बेटा तुम बहुत संस्कारी हो और अपना सर हमेशा क्यों ढके रहती हो। मेरे वहाँ सर पे पल्लू डालने की
परंपरा नहीं है, तुम ऐसे ही रह सकती हो। तो सीमा ने कहा, माँ जी मुझे अच्छा लगता है सर पे पल्लू डालते हुए। और इसके बाद जब वह अपने कमरे में जाती थी तो एकदम अपना सर खुजलाने लगती थी, और जब चुपके से कंघी निकालकर और उस बेसिन में जाकर अपना सर खींचती थी, और जो जुएं निकलते थे उसी में बहा देती थी। और उसकी माँ ने कंघी को अपने पर्स में रखने के लिए कहा। सीमा छुपाकर उसकी कंघी पर्स में रखे रहती थी, और जब ज़्यादा खुजली करता सर तो वह उस बेसिन में जाकर अपने बालों को संवारती थी। इसके बाद धीरे धीरे सीमा का कोई भी पता नहीं चला। एक दिन रवि कहने लगा, ओ माँ बहुत सर में खुजली हो रही है, पता नहीं क्या काट रहा है, और मेरे सर में बहुत खुजली हो गई। तभी उसकी माँ ने देखा तो कहने लगी, अरे तुम्हारे सर में तो 2 जुएं हैं। तभी रवि ने माँ के सर पर निगाह डाली तो उसके सर में भी 2 जुएं थे। तभी रवि ने कहा, माँ जी आपके भी सर में जुएं हैं, क्योंकि सफ़ेद बालों में दूर से दिख रहे हैं। और उसकी रवि की माँ ने तुरंत रवि के सर से जुएं निकाले, और उस रवि ने माँ के सर से जुएं निकाले। इसके बाद एक दिन रवि के वहाँ कीर्तन भजन हो रहे थे। सभी पड़ोस की औरतें आई थी और कीर्तन भजन हो रहे थे। सीमा अपने सर को छुपाए भजन कीर्तन कर रही थी। तभी उसके सर से साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया, और उसकी पड़ोसन ने देख लिया तो सीमा के सर में बहुत सारे जुएं चल रहे थे। यह देखकर पड़ोसन ने तुरंत उसकी सास से कहने लगी, सुषमा बहन तुम्हारे बहू के सर में बहुत जुएं हैं, तुम्हारी बहू जुएं वाली है। तो यह सुनते ही सीमा की सास कहने लगी, अरे जुएं हो गए होंगे, खबरदार जो मेरी बहू की कोई भी इंसल्टी की। और जुए तो हर किसी के हो जाते हैं, क्या तुम्हारे बहू बेटी के कभी जुए नहीं होते? किसी कारणवश तो हो ही जाते हैं। और उस पड़ोसन को बहुत फटकारा। तभी सीमा ने यह जब बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, मेरी सास कितनी अच्छी है, और मेरे कारण ही मेरी सास को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, और मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मेरी सास को यह सुनना ना पड़ता। और तभी सीमा एक डॉक्टर के पास गई और जुए के बारे में बताया। डॉक्टर ने जुए की दवा दी, और सीमा कुछ खाने वाली भी दवा लाई और लगाने वाली लाई, और इसके बाद में उसके सर से सारे जुएं खत्म हो गए। और अब सीमा क्या सर पर पल्लू भी नहीं डालती थी और आराम से इधर उधर जा सकती थी। अब उसके सर में एक भी जुआ नहीं रहा, और यह देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई। और जब उसके मायके में पता चला तो उसकी मम्मी और दादी भी बहुत खुश हुई। कहने लगी, चलिए कोई बात नहीं, सीमा को ससुराल में जाकर उसको अकल आई कि अपने सर को साफ करना चाहिए। यहाँ तो कभी साफ नहीं करती थी, और सीमा एक अच्छी लड़की बन गई, बहू बन गई, और उसके सर में एक भी जुआ नहीं रहा। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक